ओके। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मर्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद संहिताओं में मर्म की व्याख्या कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर? सुश्रुत शारीर स्थान, सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 6 में। ठीक है, किस नाम से वर्णन किया गया है तो इसको आपको देखना है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, किस नाम से वर्णन किया गया है? प्रत्येक मर्म निर्देशम, प्रत्येक मर्म निर्देशम शारीरम। ये ठीक है। प्रत्येक मर्म निर्देशम शारीरम का मतलब क्या है, यहाँ पर यह समझ लेते हैं। प्रत्येक मर्म निर्देश मीन्स विशेषता पूर्वक, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, विशेषता पूर्वक वर्णन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब इसके व्युत्पत्ति के लिए। उसके पहले एक इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि मर्म को घाड़ेकर जी ने क्या माना है। मर्म को उन्होंने क्या माना है? वाइटल पार्ट, वाइटल पार्ट्स। और ये किसने माना है वाइटल पार्ट्स? ये शब्द किसने दिया है? घाड़ेकर जी ने माना है। डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी ने। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मर्म को हम क्या समझ सकते हैं? वाइटल पार्ट्स। चलिए इसकी अब व्युत्पत्ति या निरुक्ति पर बात करते हैं। इस श्लोक को देखिए बेटा, व्युत्पत्ति या निरुक्ति जो किसके अनुसार? एक संस्कृत डिक्शनरी है शब्दस्तूण, जिसमें क्या कहा गया है? मृ मनिन जीव स्थाने संधि स्थाने तात्पर्य च। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो मृ धातु है, मृ धातु में मनिन प्रत्यय करने से, ये प्रत्यय है ना, मृ धातु में मनिन प्रत्यय करने से क्या बना है? मर्म। जिसके लिए कौन से शब्द व्यवहार में लाए जाते हैं? जीव स्थान, संधि स्थान और तात्पर्य। ये 3 शब्दों को व्यवहार में लाया जाता है। तो ये तो हुआ एक डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी शब्दस्तोम के अनुसार। आचार्यों के मतानुसार देखते हैं। इस श्लोक को समझिए, यहाँ पर क्या बताया गया मर्म के बारे में? ये व्युत्पत्ति और निरुक्ति ही चल रही है बेटा। आचार्य दलहन ने क्या कहा है? मारयन्तीति मर्माणि, मारयन्तीति मर्माणि, ये जो वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शरीर के वे स्थान जहाँ पर आघात या चोट के कारण मृत्यु हो जाए वो स्थान मर्म कहलाते हैं। ठीक, मारयन्तीति मर्माणि। दूसरे आचार्य के अनुसार समझ लेते हैं, एक और आचार्य के अनुसार वाग्भट्ट जी क्या लिखते हैं? अपि चा मरण कारित्वान मर्म। ठीक है, क्या बोला गया इन्हें में? क्या बोला है? अपि चा मरण कारित्वान मर्म। मीन्स शरीर के वे ऐसे सभी स्थान, ध्यान देना बेटा, शरीर के ऐसे वे सभी स्थान जिन पर आघात होने से मृत्यु हो जाए या मृत्यु की संभावना हो, वो सभी स्थान क्या कहलाते हैं? मर्म। तो ये 3 तरह से हमने देख लिया व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति किसकी? मर्म की। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने कवर क्या किया कि इसका वर्णन कहाँ पर है। दूसरा, किस नाम से अध्याय है। ठीक है, फिर इसको वाइटल पार्ट किसने बोला है? घाड़ेकर जी ने बोला है। और उसके बाद हमने व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति को समझा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम इसके परिभाषा की। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? कैसे परिभाषित करोगे? इस श्लोक को देखो, ये श्लोक कहाँ पर वर्णन किया गया है? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का 22वां श्लोक। किसमें? 22वें श्लोक में क्या बताया गया है? मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि। ध्यान देना बेटा यहाँ पर प्लीज़। ठीक है, क्या क्या? मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि,
संधि। ठीक है, ये 5 नाम दिए गए हैं। इन पांचों के संयोग स्थान को क्या कहा है? संयोग स्थान को मर्म। और इनमें ध्यान देना बेटा, इनमें स्वभाव से ही देखो, तेषु स्वभावतः ये विशेषण प्राण तिष्ठन्ति, मीन्स इनमें स्वभाव से ही क्या है? विशेष करके प्राण रहते हैं। ये वही प्राण ही है, वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा सिंपल तरीके से क्या बता सकते हो? ध्यान देना यहाँ पर कि इन सभी का सन्निपात क्या कहलाया? मर्म। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए मर्म। ठीक है, और कितनी चीज़ों का समूह है? पहला तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। इतनी चीज़ों का समूह क्या कहलाता है? मर्म। ठीक, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको ये श्लोक याद रहना जरूरी है और ये रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मर्म की परिभाषा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, संख्या पे। कितनी संख्या बताई गई है? सप्तोतरम मर्मशतम। यहाँ पर संख्या के लिए क्या बोला गया है? सप्तोतरम मर्मशतम तानि मर्माणि पंचात्मकानि भवन्ति। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, सप्तोतरम मर्मशतम मीन्स क्या बताया गया है? कितने मर्म? 107। ये इनकी संख्या हो गई 107। सभी आचार्यों ने इसको माना है। 107 मर्म हमारे संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन वो 107 किन में? अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, तानि मर्माणि पंचात्मकानि भवन्ति, अर्थात जिनसे मर्म का शरीर बना हुआ है, वो चीज़ें कौन सी हैं? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। और यही ही क्या है? मर्म, रचना अनुसार। तब आप क्या बता दोगे? मांस मर्माणि, कौन कौन से? मांस मर्माणि, सिरा मर्माणि, स्नायु मर्माणि, अस्थि मर्माणि और संधि मर्माणि। और इसका वर्णन कहाँ पर आया? ये कहाँ से श्लोक लिया गया है भाई? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का दूसरा श्लोक। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। क्या कहा गया? तानि मर्माणि पंचात्मकानि भवन्ति, मतलब जो कहना चाहिए कि जो आत्मा यहाँ पर वर्णित हुई, आत्मा का अर्थ किससे लिया गया है कि मर्मों का शरीर किन से बना है? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि मर्माणि, है ना। मतलब मर्मों का शरीर किससे बना है? इन 5 चीज़ों से। और यही 5 चीज़ें क्या है? वस्तुएं। ठीक है, अर्थात मर्मों का देह इन्हीं वस्तुओं से ही बना है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि वस्तुएं कितनी वस्तुओं से मिलकर मर्म बना है, तो ये 5 आंसर आपको करना ही है। ठीक है, तो ये हमने संख्या को देख लिया।